प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ आम इश्यूज़ के हवाले से। इमिग्रेशन की पॉलिसी, उसको हम डिस्कस कर रहे थे कि कनाडा के अंदर आप किस तरह में कर सकते हैं, माइग्रेट किस तरह कर सकते हैं, और जो उसके हवाले से कवानीन हैं उसको हमने आज प्रोग्राम में डिस्कस किया। बहरहाल बहुत सारे सवाल मौसूल हो रहे थे। इंशाल्लाह एक सेगमेंट आगे ज़रूर ऐसा रखेंगे जिसमें मज़ीद इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। ये दूसरा हमारा सेगमेंट है, इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से आपके जो मसाइल हैं उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने ख्याल ये करना है कि इसमें आपकी कॉल्स को शामिल किया जाएगा। तो मुख्तसर वक्त में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल किया जाए और जल्दी जल्दी कॉलर्स को लें। आप जब भी प्रोग्राम में कॉल करें मुख्तसर बात करें, नाम बताएं, अपने इलाके का नाम बताएं, और टेलीविज़न सेट से दूर होकर बात करें। टेलीविज़न सेट पे, टीवी पे अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें। टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उसी पे अपनी भी आवाज़ सुने, हमारी भी आवाज़ सुने। तो ये चंद गुजारिशात हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में इसका तस्करा ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका एक तारुफ हमने जो वो बना कर रखा है, उनका जो ख़ानदानी तारुफ है वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। दिखाइए। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफ़ती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के पड़पोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायूदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम, और उनसे आज बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने। अच्छा जी, आपने पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है, ख़ास तौर पे ये जो कैंसर का मरज़ बड़ी तेज़ी से फैल रहा है उसकी वजूहात आपने बताई हैं। एक तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, हमें याद है हमने बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। अब ये खाने पीने में बदएहतियाती हो रही है, ये तो एक चीज़ है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो आपने चीज़ जिसका तस्करा किया वो बड़ी ज़रूरी है कि लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए। बदएहतियाती के साथ साथ ये जो बर्तनों का गलत इस्तेमाल है, ज़रा इसके बारे में बात यह है कि जहाँ तक हम खाने पीने में बेहतियातियाँ बरतते हैं, जी जी, मतलब वो लापरवाहियाँ हमारे लिए बाइस कैंसर तो ज़रूर होती हैं, ठीक है। मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे बावर्ची खाने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बीमारियों की तरफ ले जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, बावर्ची खाना शफा खाना है। जी जी, जब ऐसा ही। बावर्ची खाना आपकी ग़िज़ा का ऐसी जगह है कि जहाँ से आपको बेहतरीन ग़िज़ा बनकर आपके पेट में जानी चाहिए। ठीक है। मगर हमारे बावर्ची खानों में जो लापरवाहियाँ, बेहतियातियाँ होती हैं, वो बीमारियों का बाइस बन जाती हैं, ठीक है। और हमें उन पर एहतियात करनी चाहिए ख़ास तौर पर। ठीक है। मसलन नॉन स्टिक जो हमारे बर्तन हैं, जी जी, जिसमें
काले रंग की एक लेयर लगी होती है और उससे ये कहा जाता है कि जी ये इससे जो है वो ना अंडा चिपकेगा ना जी। आपका खाना जलेगा, और उसको जब आप चूल्हे पे रखते हैं तो उसमें से खास किस्म की धुआं उठता है जी। और वो टॉक्सिन्स पैदा है उसमें, वो टॉक्सिन्स है टॉक्सिन्स उसके साथ आ जाते हैं, खाने जी में हाँ, जी शामिल हाँ। हो जाते हैं। ठीक है। जिससे आपको कैंसर, ब्लड प्रेशर और किडनी फेलियर का बाइस वो बनती हैं बन चीज़ें। रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और फिर ये कि इनको आप किचन से इन चीज़ों को निकाल दें, निकाल दें, एक क्योंकि चीज़ हो जो गई, चीज़ बिल्कुल ठीक आपके है। किचन में आपको बीमार कर रही है वो आपको सेहत नहीं दे रही, वो आपके लिए अजाब है, बिल्कुल परेशान ठीक, कर। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सिल्वर के यानी एल्युमिनियम के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन, एल्युमिनियम को जब भी आप लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा घिसने वाला एक मेटल है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और वो जब भी आप पानी गर्म करेंगे या उसमें कुछ चाय बनाएंगे, अक्सर खाना पकाएंगे, तो एल्युमिनियम जो है वो घिसता हुआ वो आपके पेट में जाता है, उससे आपके किडनी जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जी, जी। डायलिसिस की तरफ आदमी चला जाता है और किडनी फेलियर या कैंसर या जिगर के इमराज जो हैं वो इससे पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तीसरी बड़ी हार्मफुल चीज़ है जो प्लास्टिक है। राइट, राइट। प्लास्टिक जो है वो आपके लिए, देखिए प्लास्टिक बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, जी। इवन के पानी की बोतल तक प्लास्टिक की है। प्लास्टिक की है। आपको दूध लेने जाते हैं वो भी प्लास्टिक की प्लास्टिक थैली में, थैली में पॉलीथीन में देते हैं, बिल्कुल देते ठीक है। हैं। और घर के बर्तनों वर्तनों में ये तमाम प्लास्टिक जो है इस कदर जहर कातिल है कि आप अपने बेहतरीन ग़िज़ा भी अगर प्लास्टिक में डाल दिया है तो आप समझिए कि वो पॉइजन हो गया। पॉइजनस हो जाती है। तो ये अल्सर, मैदे का अल्सर, आंतों का इन्फेक्शन, लीवर कैंसर, इस तरह किडनी का प्रॉब्लम्स, जी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कैंसर की तरफ, आपको मौत की तरफ ले जा रही हैं। लेके जा रही है और बेदरीग इस्तेमाल हो बहुत रहा है। ज़्यादा, इसी बहुत में खाना ज़्यादा। लाकर गरम गरम Exactly। रखते हैं। अब करना क्या चाहिए, देखिए कि स्टील के बर्तन है, स्टील के लीजिए बर्तन, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कीजिए आप, या पहले ज़माने में एक तामचीनी हुआ करता जी, था, जी, 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 वो जी। भी बहुत अच्छा रहता जी, था। जी। अब वो उस तामचीनी के बर्तन नहीं होते, शीशे के बर्तन लीजिए। जी। तो इस तरह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो आपके लिए नुकसानदेह ना हो बिल्कुल और ठीक है। पायदार रहे आपकी ज़िंदगी। ठीक है। ऐसा ही एक और आता है, वो जिसे कहा जाता है सिल्वर पेपर, सिल्वर कवर पेपर जो होता जी। है, एल्युमिनियम जिसके फॉइल होती है। एल्युमिनियम जी, 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 एग्जैक्टली, उसमें आप गरम गरम खाना जो है वो पैकिंग करके पैक देते करके हैं, रख देते हैं, वो बिल्कुल। आपको एक अच्छी ग़िज़ा जो है वो आपको उसमें जहरीले मादे पेपर शामिल में हो जाते हैं। जो है लपेट के दे देते हैं, वो भी बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल ठीक और है। आखिरी एक और बात जो मैं बताऊंगा इसमें, वो है हमारा जो ओवन, माइक्रोवेव माइक्रोवेव बिल्कुल ओवन। ठीक है। ये ठंडा यख बस्ता जो फ्रीज खाना जो है वो चंद सेकंड में गर्म कर देता है। एक तो खाना, उसके सारे कैलोरीज, उसके बर्न सारे हो जाता है, बिल्कुल विटामिन ठीक है। बस्ट हो जाते हैं। दूसरा ये कि वो खाना जो है वो आपको कैंसर के ले जाता है, उससे आपकी स्टमक में जो जख्म हो जाते हैं, जी। और इस तरह बहुत सारे मामला जो हैं वो, यानी वो आपके लिए, आप जितनी तेज़ी के साथ उसको आप समझते हैं कि आपका गर्म हो गया है बड़ी खुशी से कि जनाब चंद सेकंडों में सारा काम हो गया, बिल्कुल ठीक तो आप ये समझें कि आपकी ज़िंदगी के वो चंद सेकंड जो होते हैं वो आप खो देते हैं बिल्कुल ठीक। और आप अपने आप को बजाय सेहतमंदी की तरफ लाने के आप बीमारियों को पेट में डाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें बड़ी जो है अहम हैं। मैं समझता हूँ कि नाज़रीन को ये तमाम चीज़ें किचन से निकालनी चाहिए और इसकी जगह मुतबादिल वो तरीक़ाकार इख्तियार करें जो माजी में लोग हमारे इस्तेमाल किया करते थे, इस्तेमाल बिल्कुल होती ठीक थी है। चीज़ें, उनको इस्तेमाल करें। तो ये इंशाल्लाह आप एक हेल्दी फूड जो है एक अच्छी बर्तन में तैयार करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी अफादियत, उसकी वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने दी हैं बिल्कुल। उनको भरपूर तरीके से उससे मुस्तफ़िद होंगे। ठीक है। अब ये बताइए, पानी की बोतलें भी लोग महीनों महीनों रखते हैं इसमें पानी और उसी को बार बार इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं बोतलों को सालों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस हद तक नुकसानदेह है? यही मैंने बता रहा हूँ कि पानी की बोतलें जो मुसलसल इस्तेमाल हो रही होती हैं, और फिर देखिए आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है, जी। खुद कोल्ड ड्रिंक्स को मैं रिजेक्ट करता हूँ कि उसके अंदर भी पॉइजन है। जी। जी।
जितनी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स चल रही बिल्कुल हैं ठीक है। वो पॉइजन है, उसके अंदर भी पॉइजन है और वो एक पॉइजन बॉटल में, बॉटल भी पॉइजनस है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दोनों। वो तो समझिए कि टोटल जो है जहर कातिल है। बिल्कुल ठीक है। और इससे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, समझे ना, लीवर इन्फ्लेमेशन, सोजिश, जिगर की बीमारियां, तमाम चीजें जो हैं ये उस कोल्ड ड्रिंक से पैदा होती हैं। बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, सबसे बच्चे पहले बहुत वही ज्यादा बिल्कुल इसको ठीक है। बच्चों पीते हैं और उससे क्या होता है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, जी। उनकी शख्सियत डैमेज हो जाती है और उनके अंदर वो तवानाई, वो रानाई, वो खूबसूरती नहीं आती जो बच्चों में हो बिल्कुल ठीक देखी है। जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो इन चीज़ों को टोटल आप रिजेक्ट करें। आप दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, सब्जियां, फ्रेश जूसेस की तरफ आइए। और आपके पास इस वक्त हर आदमी के घर में जूसर, ग्राइंडर अक्सर लोगों के मौजूद है। बिल्कुल आप ठीक है। फ्रेश बनाइए, मिल्क शेक बनाइए, उसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिलगोजा, समझे ना, ये चीज़ें डालिए, खजूर का शेक बनाइए। ये तमाम चीज़ें मॉर्निंग शो में बहुत ज़रूरी होती हैं जी, जी। कि हम लोगों को बताएं कि सुबह बिल्कुल का ठीक है। नाश्ता क्या होना क्या चाहिए। होना चाहिए। याद रखिए नाज़रीन, सुबह का नाश्ता आपकी सेहत की सबसे पहली ग़िज़ा जो ज़मानत होती है, आपकी सेहत को कायम रखती है, वो सुबह का नाश्ता है। बिल्कुल ठीक है। ये चाय पापे, हम्म। समझे ना, लोग अक्सर कहते हैं कि जी हम चाय पापे या डबल रोटी या रस, ये यही तमाम नाश्ता है, चीज़ें बिल्कुल जो है ऐसे ही। बस हम पी के निकल जाते हैं। या बहुत सारे बच्चे जो हैं भूखे, जी, बहुत से जी। नौजवान जो हैं वो अपने काम पर भूखे निकल जाते हैं कि जी हम सुबह कुछ नहीं खाते और दोपहर को, ठीक है। तो उनकी बुनियादी जो ग़िज़ाई कमी होती है वो बड़ी उनके अंदर पैदा हो ठीक है। जाती है। उनका बाल कबल इस वक्त सफ़ेद हो जाना, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना, नज़र का कमज़ोर हो जाना जी। और फिर अज़दवाजी मामलात में नाकामी, फिर जो है वो अपनी उनके अंदर विल पावर नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। उनकी देखिए कौमें जो हैं वो ये आपकी विल पावर से ज़िंदा रहती हैं जिंदा रहती है, और बिल्कुल ठीक उनके है। लिए जिस कौम के अंदर यकीन और ईमान की कैफियत ना हो वो कभी परवाज़ और पाय रफ्तार नहीं बनती। नहीं हो सकती। तो बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ख़ासतौर पे ग़िज़ा आपकी ज़िंदगी के लिए, जो कि सबसे आम जुज़्व है। उसमें अगर एहतियात नहीं होगी तो फिर ये नुकसानात होंगे, ख़ासतौर पे जिस किस्म की बीमारियों का आजकल हम तज़किरा कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में। उसकी बड़ी वजह और बुनियादी वजह ये है कि ये जो गलतियाँ हमसे हो रही हैं यही वजह बन रही हैं तमाम बीमारियों का। थोड़ी सी बात होगी मौसम सरमा के हवाले से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मौसम सरमा का तकरीबन आगाज़ हुआ और क्योंकि कराची में तो मौसम सरमा नहीं होता, लेकिन ये कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, ख़ास तौर पे एक्जिमा है, इस तरह के स्किन डिजीज़ हैं जिसमें लोग मुब्तला हैं, ये ज़्यादा शिकायत आ रही है। तो पहले तो चाहूँगा इस हवाले से बताइए कोई ऐसी दवा या मरहम आपने बनाया हो जो इसके लिए कारआमद साबित हो सके, उसके बारे में पहले चाहूँगा थोड़ा सा तस्करा कर दें। जी अच्छा, स्किन जो है बड़ा मसला है हमारा, जिल्द जो बिल्कुल है, ठीक है। क्योंकि चेहरा सबसे पहले इंसान चेहरा देखता है जब भी बिल्कुल कोई ठीक आता है, और चेहरे की हुस्न, खूबसूरती, रनाई। जी। एक तो तवानाई मैंने बताया कि आपके ब्रेकफास्ट में है, जी। नाश्ते में है, आपकी सोच में है, आपकी नमाज में है, बिल्कुल ठीक है। समझे ना। और दूसरा आपका जो है लोगों के साथ ताल्लुकात क्या है, जी। हसद, जी। बुग़्ज़, कीना, ग़ीबत, तोहमत लगाना, बिल्कुल ये ठीक है। जहन को और जिस्म को तबाह करने का जी। मुतरादिफ होता है। आप माफ़ करने वाले बन जाएं, अवॉइड करने वाले बन जाएं, लोगों में खुशियाँ बांटें। जी। खुशियाँ छीनने वाला शख्स कभी खुश नहीं रहता, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक समझे है। ना। खुशियों की तलाश में निकला हुआ शख्स जो है हमेशा मायूस रहता है, ऐसा ही। खुशियाँ बांटने वाला शख्स हमेशा खुश रहता है। बिल्कुल ठीक। लोगों को खुश रखिए, सबसे बड़े ये आपके अंदर तवानाई, यकीन और ईमान की कैफियत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि हमने जो एक प्रोडक्ट बनाई है, जी। ये अस्करी मैजिक क्रीम है। जी, दिखाइए। ये नाज़रीन अस्करी मैजिक क्रीम जो है ये स्किन की तमाम डिजीज़, बल्कि बॉडी की 101 अमराज की एक हमने एक दवा है, ठीक है। जो समझिए कि आपको सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी आपके अंदर बीमारियां हैं वो उन तमाम बीमारियों को ये जिस्म से निकालती है। ठीक हो गया। एक्जिमा हुआ, सोराइसिस है, जी। आपकी पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, ब्लैक डॉट्स हैं, आपके सर में जैसे बाद लोगों के सर में बड़ी खारिश होती जी, है, फंगस वगैरह भी लग जाता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। बालों का कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाना, जी। इसी तरह ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ब्लॉकेजेस, ये इनको ख़त्म करती है। आई साइट, जब आँखों के गिर्द लगाते हैं तो आपकी आई साइट भी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि
कॉर्निया जो है उसके लेंस जो हैं वो अपनी जगह जो है वो उसके अंदर लचक पैदा होती है, क्योंकि बीमारी में बुढ़ापे में ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती बिल्कुल हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। नज़र की कमज़ोरी, इसी तरह कानों का इन्फेक्शन जो है, जहाँ कानों का पस अच्छा। का निकलना, वर्षों से लोगों कहते हैं कानों का पस जो है वो बंद नहीं हो रहा, वो नॉर्मल हो जाता है। फिर इस तरीके से जौ का कैंसर है, बिल्कुल ठीक है, समझे ना, बहुत कॉमन ये हो जौ गया का है। कैंसर जो है इसको भी ख़त्म करती है। ये हम बाकायदा तौर पर शहरक पर लगाई जाती है जी, क्रीम, और इससे फौरी तौर पर ये खून में हलूल हो जाती है बिल्कुल ठीक है, और कंज्यूम, ये ऑक्सीजन कंज्यूम करती है फौरी तौर पर, जो है ना खून में हल होकर बिल्कुल ये ठीक है। ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है। उससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग ख़त्म होती है। बिल्कुल ठीक जो है। गाढ़ा ब्लड फासिद मादे होते हैं ब्लड में, हैवी मेटल्स होते हैं, वो ऑक्साइड की बनकर खून से खारिज हो जाते हैं बिल्कुल ठीक है। और आपका प्योर खून जो है, खालिस खून, ताकतवर तवाना खून पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक यहाँ पर हमें माफ़ कीजिए लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सिलसिला जारी रखेंगे गुफ्तगू का। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदेद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब से बात हो रही थी कुछ आपकी बीमारियों के हवाले से, और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और जो सर्दियों में, मौसम सरमा में ख़ास तौर पे जो अमराज होते हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। तो जो बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि शहर कराची में तो मसला नहीं है, क्योंकि मौसम सरमा यहाँ नहीं आता, लेकिन ये कि पंजाब में और दीगर इलाकों में जो बहुत सख्त सर्दी होती है तो वहाँ से अभी से जो है वो मसाइल ने सर उठाना शुरू कर दिया है। तो कुछ की आपने निशानदेही की है, लेकिन अब एक मसला है जो सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं वो डेंगू के हवाले से आ रहे हैं, कि वो डेंगू जो है वो बड़ी एक परेशानी हाँ, वहाँ बन चुका है। इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा सा डेंगू बताएं। वाकई जी एक बहुत अहम मसला है, जी और ये गंदे पानी में नहीं पैदा होता, साफ शफाफ पानी में पैदा ठीक होता है। है। और वो पानी जो अक्सर टबों में, बाल्टियों में, ऐसी जगहों पे होता है जी मौजूद, जी वहाँ पर डेंगू जो है वो अपनी परवरिश पाता है। हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ भी कहीं पानी की ऐसी बाल्टियाँ, देगचियाँ, जी बर्तन जी। हों, वो कॉलर। उनको फौरी तौर पर या तो ढाँप के रखें ठीक है। या उसको ज़ाया कर दीजिए। अच्छा, कॉलर को एक शामिल कर जी लेते हैं। पहले कॉलर हैं, उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात करिए, फरमाइए। मैं मिसेज अयाज बात कर रही हूँ कराची से, जी मिसेस और अयाज। मेरी भांजी हैं छोटी, 28 साल की हैं। अच्छा उनको ब्रेस्ट के बीच में दाने निकले हैं। अच्छा। हमने डॉक्टर से रुजू किया था तो वो कह रही हैं कि एक्नी के दाने हैं। प्लीज मुझे उसके लिए बता दीजिए ताकि मैं फिर क्लिनिक पे आ जाऊँ या फिर आपसे मशवरा करूँ। ठीक है, अभी आपको जी, जवाब मैं देते हैं। आपको जवाब देता हूँ। कराची से आप बात कर रही हैं, मेरे क्लिनिक जी का जी एड्रेस भी चल रहा है, और जी उसे भी नोट कर लीजिए, फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, और आपकी बात का जी। मैं एक तफसीली जवाब दे देता हूँ। ठीक है, टीवी बहुत देखिए। बेहतर। चलें टीवी के थैंक यू ऊपर जवाब अफीजा। सुनाइए। एड्रेस भी स्क्रीन पे चल रहा है, इसको आप नोट कर लें पहले तो। जी अच्छा, पहले इनका जवाब दे दिया पहले जाए। जवाब दे दें। इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है एक्नी के दाने हैं। एक्नी के दाने जो हमेशा चेहरे पे निकलते हैं, इसका ताल्लुक ही फेस से रहता ठीक है। एक्नी कह के उन्होंने शायद आपको खौफनाक उस हालात से आपको आगाह नहीं किया। सूरत हाल ये है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो फौरी तौर पे आप मोहतात हो जाइए, क्योंकि इसकी अलामत जो हैं वो खुदा न खास्ता ये कैंसर की तरफ जा सकती हैं। ठीक है। इसके लिए मैं अभी बता रहा था कि हमारी जो अमेजिंग क्रीम है, जी ये अस्करी मैजिक क्रीम, ये ब्रेस्ट की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ठीक है। अब जब भी आप चेक किया करें कि अगर कोई किसी किस्म की ब्रेस्ट में गिल्टी है जी या किसी किस्म का कोई सख्ती है, कोई दर्द है, तो आप इसको मामूली ना लीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, ये क्या करती है क्रीम जो है, ये आपके ब्रेस्ट से बाकायदा हर किस्म के ट्यूमर को, कैंसर के अवसरात को बिल्कुल ये ठीक है। ख़त्म कर देती है। ये ब्रेस्ट पे लगाई भी जाती है, और इससे ब्रेस्ट की सारी प्रॉब्लम जो है, बाज़-औक़ात बच्चों की ब्रेस्ट जो है बड़ी हैवी हो जाती हैं, वो एक्स्ट्रा फैट्स हो जाते हैं, उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में ले आती हैं, राइट। और बाज़ की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ये भी इसको भी कवर करती है। ठीक है। यूँ जो है ये क्रीम जो है आपके
अच्छा, जब इसको लगाया जाता है, मैंने बता रहा था जी, कि मैं अभी आपकी डिग्गी की तरफ आता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ताकि इनकी खातून को बाकायदा गाइड कर दूं मैं कि ये एक्सटर्नल यूज में होती है, और इसके साथ साथ हम कैंसर की कुछ दवाएं भी देते हैं, जो कि यानी ऐसी अद्वियात होती हैं कि जो बॉडी से कैंसर को खुद सर्च करके बॉडी से हर किस्म के कैंसर को रफा कर देती ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमजा सुल्तानी बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी हमजा साहब फरमाइए। कीम साहब, ये मैं पीला यरकान है, इसका इलाज को बता दीजिए। अच्छा जी। जी जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र 43 है जी। अच्छा, तो क्या कब्ज रहती है? तकरीबन 1 साल से है ये अलामत आ रही है, दवाएं काफी खाई हैं लेकिन कोई फाका नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अभी जवाब देते हैं, ठीक है, बताता हूँ। जी जी, टीवी के ऊपर जवाब सुने आप। अच्छा, एक तो अभी मैं बता रहा था कि जो हमारे बर्तन हैं किचन के, एक तो बेटा आप वो बर्तन जो हैं वो आप उनको तब्दील कीजिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ताल्लुक आपके जिगर से है। जी। जब ग़िज़ा खाई जाती है, और ग़िज़ा जो है उसका दूसरा पहला तो मैदे में जाता है, दूसरा मरहला जिगर का होता है। ठीक है। जो मैदे से उसके एंजाइम जो हैं जिगर में जाते हैं, और जिगर से ही पूरी बॉडी में वो आपके जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो एंजाइम्स वहाँ पहुँचते हैं। और जिगर का ख़राब होने का मतलब ये होता है कि आपका पूरा जिस्म जो है वो कोलैप्स कर गया। अब आपके अंदर खून नहीं बन रहा, आपको यरकान है। देखिए, यरकान जो है इसका मतलब यह है कि आपके जिस्म में फासिद मादा मौजूद है, सफरावीत मौजूद है, और इसकी वजह से आपको पीला पेशाब भी आ रहा है, आपका रंग भी पीला होता चला जा रहा है। आप आजकल मूलियाँ बहुत आई हुई हैं, आगाज़ है मूलियों का। मूली का पानी बनाकर, मूली के पत्तों का पानी जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए, उबाल लीजिए, मूली के पत्तों का पानी निचोड़ के निकालिए, वो पानी पीजिए। इसके साथ साथ दूध दही का इस्तेमाल रखें, मिठाइयाँ चीनी चिकनाई बंद कर दीजिए, ठीक है, और जूसेस पीजिए। गन्ने का रस बहुत बेहतरीन है आपके लिए, अनार का रस बेहतर है, और इसी तरह आप जौ का दलिया ये उबालिए, इसके अंदर पानी ज़्यादा डालें, इसका 1 से 2 कप पानी जो है वो निकाल कर बकाया जौ का दलिया सुबह शाम खाएं, और पानी सुबह दोपहर शाम जो है जौ का पानी ये पिएँ। ये इसका बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा एक और नुस्खा है कि कहवा, ठीक है, चाय का, काली चाय का कहवा लीजिए। जितना पानी जितना कहवा हो उतना ही उसके अंदर ठंडा पानी डाल लीजिए, या बर्फ़ डालें, और उसको सिप करते हुए पीजिए, उससे भी पेशाब ज़्यादा आएगा। आप ऐसी पानी का मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके अंदर जो है पेशाब निकले। अपनी रिपोर्ट्स पे मुझे भेज दीजिए, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अद्वियात भी भेज दूंगा। हमारी दवाएं जो हैं वो बजरिया कोरियर पूरे पाकिस्तान में और कराची में जाती हैं। कराची में कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, कोई कॉल है? और कॉलर है और जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। औरंगी टाउन प्लाटी से मैं बात कर रही हूँ, मैं मुकीमा नाम है मेरा। जी जी। अब मुझे ना पैर में फालिज का अटैक है, शुगर भी है। ठीक है। अच्छा, उम्र क्या आपकी? उम्र 44। ठीक है। अच्छा, फालिज भी है? जी, फालिज में चल नहीं पाती हूँ ना, जैसे कि चलती तो गिर जाती हूँ, कमजोर हो गया पैर। अच्छा, मेरे शोहर को फालिज का असर 1 साल हो गया उन्हें। अच्छा, अल्लाह जो है ना वो हाथ नहीं उठ रहा उनका, अल्लाह करम करेगा, मगर ये है कि हाथ नहीं उठ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ में मसला है उनके। अच्छा बेटा, आप कराची में हैं, मेरा एड्रेस फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। और शुगर के लिए हमारी जो है प्रोडक्ट मौजूद हैं। शुगर जो है 90 डेज़ में नॉर्मल हो जाती है। इनकी पैरों में टॉक्सिन ज़्यादा हैं, और खुदा न खास्ता गैंग्रीन होने का अंदेशा है, तो ऐसे ज़ख्म जो है वो फिर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका अंगूठा या पैर काटा जाए, लेकिन मेरे पास ऐसे मरीज़, मैं कहता हूँ कि इससे पहले डॉक्टर से अंगूठा कटवाएं, हमारे पास आ जाए। कई लोग जो हैं वो अल्लाह की रहमत से शफायाब हुए और माजूर होने से बच गए। बेटा, आप भी मेरे पास क्लिनिक में आ जाए और अपना मुकम्मल चेकअप करवा लें, ताकि आपको इसकी बेहतरीन दवा दी जाए। और यह है कि दूसरा, आपने कहा शौहर भी फालिज के मरीज़ हैं, तो उन्हें भी लाइए। मेरे पास जो मशीन है
बाकायदा तौर पर वो अलाइनमेंट करती है, आपकी रीढ़ की हड्डी की और गर्दन की मोहरों की अलाइनमेंट कर देती है। और उस अक्सर ताल्लुक जो है फालिज का ताल्लुक आपके दिमाग से है जी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए उनका। और जो मैंने क्रीम बताई है ये सारे बॉडी के पूरी खून की नरिशमेंट कर देती है, खून की नालियों को खोल देती है और दौरान खून बेहतर कर देती है और खून के अंदर जो है खून को ताकतवर करती है। ये ख़ास तौर पे जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है जहाँ पर जो रिपेयर करता है जी जी वो सिस्टम को एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आदमी अपनी जगह खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप एक तो दूसरा ज़्यादा जागने वाले लोग जो हैं वो उनका एंडोक्राइन सिस्टम जो है काम नहीं कर पाता, क्योंकि ठीक है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक जो है ये आपका बॉडी में रिपेयर का सिलसिला शुरू होता है। बॉडी से पूरी बॉडी में कहीं एंजाइम्स की कमी है, वो एंजाइम्स जाते हैं जी। और आपके अंदर सिर्फ ये 3-4 घंटे जो होते हैं ये बड़े अहम होते हैं। इसके बाद जो है तहज्जुद का टाइम शुरू होता है, जी। फिर आप फजर का वक्त शुरू हो जाता है। आप बेशक 8-9-10 घंटे ना सोएं, कम से कम ये टाइमिंग में आप 4-5 घंटे ये सो जाएं, आपकी पूरी बॉडी ऐसी एनर्जेटिक हो जाएगी कि आपको किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, टॉपिक की तरह थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, जो सर्दियों के हवाले से बात हो रही जी है, हाँ, जी। मुख्तलिफ अमराज की। सर्दियों के हवाले में असल में डेंगू का था मसला। डेंगू का तस्करा कर डेंगू रहे की अलामत ये है कि डेंगू में आपको सर में शदीद दर्द होता है, आंखों के गिर्द जो है आंखों के पीछे बहुत शदीद दर्द होता है हैं। ठीक है। और जिस्म पे रशिश पड़ना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे बारीक दाने निकलते हैं, जोड़ों में कमर में शदीद दर्द होता है और बुखार शदीद हो जाता है। ये तो अलामत हैं कि डेंगू के एक ख़ास मच्छर है जिस पर सफ़ेद डॉट्स पड़े होते हैं और वो मच्छर अमूमन जैसे ही बैठता है तो नज़र आ जाता है कि उसके अंदर डॉट्स हैं धारियां बड़ा होता है साइज में भी। हाँ बिल्कुल, साइज भी उसका। और फिर उसके बाद जो है ये डेंगू जो है ये एक से दूसरे को नहीं लगता जी। ये याद रखिएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये भी लोग समझते हैं शायद कि ये जैसे कोरोना और दीगर अमराज हैं, एक से दूसरे को लगते हैं, ऐसा बल्कि 5 से 5 दिन इसको बुखार की शिद्दत, 4-5 दिन बुखार की शिद्दत होती है और 6-7 दिन 8 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। आपके वाइट सेल्स को ये डैमेज करता है, ठीक है, जिससे प्लेटलेट्स कहते हैं कि कम हो गए हैं और वो उसको फौरी तौर पर कवर करने के लिए आप अनार आजकल आया हुआ है, अनार का जूस पीजिए। बिल्कुल ठीक है। गाजर, इसका ये निकालिए, गाजरें खाएं, बहुत ज़बरदस्त है। पपीते के पत्ते का पानी पिएं, पपीता खुद भी इस्तेमाल करें, पपीते के बीज जो है वो भी आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। जिगर के लिए अभी मक्कों का साग आ रहा है, मक्कों का साग बनाएं, मक्कों का अरक बना के पिएं। ठीक है, ये इंशाल्लाह। कॉल है, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ, रिजवान। जी जी रिजवान साहब, फरमाइए क्या पूछेंगे? साहब वो जोड़ों का दर्द काफी अरसे से है, टीम साहब से पता करना था जरा। हाँ, अब वजन क्या है आपका? मेरा वजन है 65 किलो। उम्र मेरी 30 साल है। ये मसला आपका अपना है? जी ये तकरीबन 8 साल हो गए। अच्छा, तो इसके लिए क्या पेन किलर इस्तेमाल कर रहे हैं? जी पेन किलर अभी तो मैं बड़ी मजबूरी से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। आप टीवी देखिए। असल में बात यह है कि हम एलोपैथिक को बुरा नहीं कहते। जी जी। एलोपैथिक अपनी जगह दुरुस्त तरीका इलाज है, मगर इमरजेंसी में जी, लंबे अरसे के लिए नहीं। बिल्कुल, देर पा इलाज नहीं है। जी हाँ, ठीक है। ये जोड़ों का दर्द के लिए पेन किलर यूज कर रहे हैं जी। इनको नहीं पता कि इन पेन किलर्स के इस्तेमाल से इनके अंदर और क्या क्या खराबियां पैदा हो रही हैं। और इसी तरह शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जी। उनसे पूछा जाए कि आपने कब से दवा खा रहे, तो बताते हैं कि जी हम 4, 5, 6, 8, 10 साल से खा रहे हैं दवाइयाँ और मुसलसल बीमार हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक है कि शुगर की दवा खाई तो ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फिर हार्ट के तरफ आ गए चले जाते कि जब हमने दिल की दवाइयाँ खाना शुरू कर दी हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, फिर हार्ट की तरफ आ गए और यूं बीमारियों का माजिका बढ़ती चली गई। ऐसा ही। आप ऐसी सूरत में जब डॉक्टर ये कहे कि जनाब ये
दवा आपने सारी ज़िंदगी खानी है तो आप समझ लीजिए सारी ज़िंदगी खाने वाली दवा नहीं, ग़िज़ा होती ग़िज़ा होती है। बहुत खूब। है। आपको ग़िज़ा की तरफ आ जाएं, आप फौरी तौर पर अपना तरीका इलाज बदल लीजिए, जी आप हर्बल साइंसेस की तरफ आ जाएं, तिब्ब नबवी की तरफ आ जाएं, जिसमें मुस्तकिल पायदार इलाज मौजूद है बिल्कुल ठीक। और हमेशा के लिए आपको शुगर से, ब्लड प्रेशर से, दिल की बीमारियों से, दीगर इमराज से आपको निजात मिल जाती है। बिल्कुल। अब देखिए कि आपके डॉक्टर कहता है जनाब इसका इलाज दुनिया में नहीं है, ये उसका नॉलेज है, जी ये उसकी हद तक है, उसके पास इसका इलाज नहीं है, लिहाजा वो कहेगा जनाब ये सारी जिंदगी के लिए आप खाते रहें और इसका इलाज नहीं है। जी समझे ना? आप आगे बढ़िए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्ब नबवी को हम तक पहुंचाया जी और मौत के अलावा किसी और मर्ज का इलाज जो है मौजूद, ये कहा जाए कि बिल्कुल ये ठीक है। नहीं है, इम्पॉसिबल है, मौत का इलाज नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े प्यारे हमारे दुनिया से चले गए, बिल्कुल ठीक है। ये अल्लाह ताला ने जो दुनिया में हमें वक्त दिया है, इस वक्त को कीमती जानिए। ये आपका सेहत, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, बिल्कुल ठीक है। इसकी अमानत की हिफाजत कीजिए और इंशाअल्लाह ये देखिएगा जब आप अमानत समझ के इसकी हिफाजत करेंगे तो कायनात फितरत इसकी हिफाजत आपके लिए नेमते, रहमते और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल ठीक है। आप आइए साइंस इसकी तरफ आइए, तिब्ब नबवी आपका बेहतरीन तरीका इलाज है। जी बिल्कुल ठीक है। हम मुस्तकिल पायदार है। देखिए मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर रहा हूँ, मैंने खुद ठीक है। एलोपैथिक प्रैक्टिस अमेरिका में की है, पर मैं वहाँ अमेरिका में डॉक्टर्स को मैंने 17-19 साल पढ़ाया है। माशाअल्लाह, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, पैसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। तो यूं जो है मैं ये समझता हूँ कि मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, एक्यूपंक्चर साइंसेज में बाकायदा इल्म हासिल किया है और मेरा कमाल तिब्ब नबवी पर है। बिल्कुल ठीक है। मैं आखिर में सबसे आकर जो है मैंने देखा है कि जो कमाल तिब्ब नबवी का है लास्ट स्टेशन और इस पर जितना वेस्ट ने इस पर रिसर्च की है, उस पर अमल दरामद वो कर रहे हैं। हम लोग उस पर इतना रिसर्च, इतना वक्त नहीं जाया वो कर रहे होते, हम दीगर चीज़ों पर, जगहों पर ढूंढ रहे होते बिल्कुल ठीक हैं शफा। मगर यकीन मानिए इसमें आपको शफा भी है, हयात भी है और आपकी बका भी है। क्या अच्छी बात है। अच्छा, अब वक्त हमारे पास महदूद है, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा, जैसे आपने डेंगू का तस्करा किया, एक्जिमा के बारे में आपने बताया, अब सर्दियों में अमूमन खास तौर पे जो खुश्की का मसला है वो पूरे जिस्म में खुश्की बहुत बालों ज़्यादा में जी हाँ खुश्की जी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये क्या मसला किया वाकई जाए? बड़ा है। अच्छा, नहाने के से पहले भी आपके जिस्म पर मालिश कर लीजिए। जी ठीक है। एक दवा हमारी है जो लोशन है, जी। फेमिनाइन मस्कुलाइन, जी जी मैं कहता हूँ वो एक पूरी बॉडी पे नहाने के बाद लगा लिया करते हैं, जिससे ये होता है कि बॉडी के एक तो आपकी मसामात खुल जाते हैं, उससे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, जी। फ्रेश हो जाते हैं। नाज़रीन ये मेरी प्रोडक्ट जो है शायद आपको स्क्रीन पर गिलगित नजर से आ रही कॉलर? होंगी, थोड़ी थोड़ी नजर आती है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये इंतहाई अहम है और हमारी अच्छा, गिलगित से एक कॉलर है, आपके जी लिए हाँ, उनको शामिल कर लें। कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? जी हमें हकीम साहब से बात करनी है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी हमारी एक बच्ची है, उसका ब्रेस्ट का मसला है। ब्रेस्ट कैंसर का मसला है, ठीक। कैंसर नहीं है, बस अच्छा। वो उन दर्द होता है, सख्त होता है वो। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलें। आपको उम्र क्या बताते बच्ची की? 25 में। 25 है। 25 साल है। अच्छा, ग्रोथ का मामला है। हाँ, ग्रोथ के हवाले से ग्रोथ है शायद, बच्ची हाँ, की, ब्रेस्ट ठीक, ग्रोथ का मामला ठीक है। तो ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेस्ट ग्रोथ के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी अस्करी मैजिक क्रीम है और फूड सप्लीमेंट से इसके लिए देते हैं, जी। जो इंटरनली तौर पर ब्रेस्ट ग्लैंड जो है उसको इम्प्रूव करती है और ब्रेस्ट जो है वो अपनी जवानी की जो उसकी उम्र की हालत होती है उसमें वो डेवलप होकर अपनी जगह आ जाती हैं। देखिए, औरतों का, बच्चियों का हुस्न जो है जी। वो नस्वानी जो है वो इसी से पैदा होती है। और बच्ची को जो है ग़िज़ा बेहतर खिलाएं, बादाम, पिस्ता और इसी तरह जौ का दलिया, खजूर, अंजीर, ये आप सुबह नाश्ते में दीजिए। और बच्ची को वैसे फल भी खिलाएं कि आपका इलाका फलों से, सब्जियों से, ग्रीनरी से, अल्लाह के हुस्न से भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। ठीक है। और ये दवाएं मुझसे मंगवा सकती हैं, मेरी फ़ोन नंबर चल रहे हैं, मुझे अपना उनका
अपना एड्रेस भेजिएगा, तरीकाकार जो है पेमेंट का मैं बता दूंगा, हम अकाउंट नंबर दे देते हैं, उस अकाउंट में पेमेंट आ जाती है, एड्रेस भेजें और यहाँ से दवाएं 24 घंटे में हम आपके कुरियर के ज़रिए आपके घर पहुँचा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तरीकाकार है। आजकल मैं जो है गुलिस्तान जौहर में हूँ, कराची में हूँ। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A दरमियान में जो है राशिद मिन्हास रोड है, इधर गुलिस्तान जौहर है और इधर हमारा गुलशन इकबाल का इलाका है। वहाँ पर मेरा इतवार मंगल जुमेरात जुमा मैं हफ्ते में वहाँ पर 4 दिन बैठता हूँ। आप आइए, शाम 4 से रात 9 बजे तक चेकअप करवाइए। बाकी जो मरीज़ों का मैंने जिक्र किया कि जो खुश्की का हो जाता है, अक्सर नहाने के बाद, आप हमेशा नहाने से पहले और नहाने के बाद जिस्म पर तेल लगाएं, सरसों का, जैतून का या नारियल है, तिलों का तेल है, कोई भी तेल का मसाज ज़रूर रखें। नहाने से पहले भी लगाएं और नहाने के बाद भी, इससे आपकी जिस्मानी खुश्की भी दूर हो जाएगी। और ये सर्दियों में जो मैंने तलबीना बताया है, इसका भी इस्तेमाल करें और सर्दियों का से एंजॉय भी करें। कराची में भी सर्दियां आ रही हैं, करीब आ जाएंगी। पंजाब में, बलूचिस्तान में और सूबा सरहद में हमारी सर्दी आ चुकी है। और करीब मैं दौरे पे भी आऊँगा अपने सर्दियों में इंशाल्लाह। उसका अनाउंसमेंट यहाँ पे उसका जब मैं आऊँगा तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। इस सेगमेंट में हमने आपकी सेहत के हवाले से बात की। इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जैज़ गोल्ड आपके लिए ला रहा है सिर्फ 699 रुपये में पूरे महीने के लिए आज़ादी, और एक ऐसा ज़बरदस्त पैकेज है जिसमें आपको पूरे महीने के लिए इंटरनेट का एक्सेस मिलता है, फ्री मिनट्स मिलते हैं और फ्री SMS मिलते हैं। तो ये आसानी पैकेज आपके लिए है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। दूसरे जो हमारे दीगर स्पॉन्सर्स हैं उसमें गाला बिस्किट शामिल है। गाला बिस्किट अपना पैगाम ये देता है कि जनाब ये दूध, अंडे और गंदम का जो है बेहतरीन इम्तिज़ाज है, और वो जो हमारी रवायती लज्जत है उसको बरकरार रखा गया है, जिसकी वजह से जो है वो कहा यह जाता है कि जनाब ये देश का बिस्किट है और इसीलिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जनाब अद्वियात के हवाले से भी जैसे भी बात हो रही थी कि वो अद्वियात हैं जो बाज़ार में दस्तियाब नहीं है, स्क्रीन के सामने आपके नज़र आ रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब की अद्वियात हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको उनसे रब्ता करना पड़ेगा, और आप रब्ता करेंगे तो ये अद्वियात जो है आप तक पहुँचा दी जाएंगी ऑनलाइन। ठीक है जी, इसी के साथ जो है हम अब आपसे इजाज़त लेंगे। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।